आज हम ओशो को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कुछ जो पुराने बिलीव्स हैं, कुछ पुरानी आपकी धारणाएं हैं, वो उसमें आहत हो सकती हैं ओशो को समझने में। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप रूढ़िवादी हो तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं और विचलित भी हो सकते हैं, क्योंकि ओशो आपके ऐसे कंसेप्ट्स जो आपने पुराने पाले हुए हैं वो उनको गिराएंगे और झकझोरते हैं। ओशो बिल्कुल लॉजिकल भी हैं, उससे बियॉन्ड भी जाते हैं। अब पार्क में मैं टहल के बात कर रहा हूँ, इसमें अपना एक अलग मज़ा है नेचुरल तरीके से वीडियो बनाने में। आप समझ रहे चीज़ को कि मैं एक जगह पर मतलब बैठ जाऊँ, फिर सोचूं समझूं, या फिर पहले से स्क्रिप्ट लिख लूँ। दिस इज़ ऑल मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन है, ये फ्रीडम नहीं है। अब जब फ्रीडम की बात करें तो फ्री होकर चीज़ों को करें। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ओशो की। ओशो क्या कहते हैं आपको अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो की अब ज़्यादातर आप स्पीचेस देखेंगे, वैसे तो ओशो ने सबके बारे में बात की है। ओशो मीरा, नानक के बारे में बात करते हैं, अष्टावक्र के बारे में बहुत सारी बातें की हुई है ओशो ने, जहाँ से उन्होंने साक्षी लिया। ओशो ने बुद्ध के बारे में बात की हुई है, दृष्टा भाव बुद्ध से ही कहीं ना कहीं उन्होंने लिया कि ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को विदाउट उनको छेड़खानी के। ठीक है, ओशो जो है वो कृष्णमूर्ति की बात भी करते हैं। ओशो ने फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में बात की। ठीक है, लाओसे के बारे में ओशो ने बात की हुई है। ओशो ने गांधी के बारे में बात की हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र, गीता, अष्टावक्र गीता मैंने बता दिया। ओशो ने इन सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है, सारी चीज़ें। लेकिन लास्ट में जो समरी आती है ओशो की वो ये है कि आप किसी भी चीज़ से अटैच ना हो, किसी भी फ़िलॉसफी से, किसी भी कंसेप्ट से आपको अटैच नहीं होना। ओशो इसीलिए कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा श्लोक दोहराते हैं ना, कि उनको ये बात पता लग गई, उनको रट्टू तोता कहते हैं कि ये तो श्लोक दोहराने का काम कोई भी कर लेगा, तिथियां याद कर रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य है, ओशो ने बोला, एक साक्षी की तरह देखने में, एक दृष्टा भाव में, कि बस आप चीज़ों को देख रहे हैं, एक दृष्टा की बात ही बस देखते जा रहे हैं। आप किसी चीज़ को चुन नहीं रहे हैं, आप बस एज इट इज़ हैं, देख रहे हैं। चीज़ें आपके पास से गुजर जा रही हैं, निकल जा रही हैं। ओशो ने बताया था, अगर मेरी पूरी समरी, मेरी टीचिंग की पूरी समरी अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो वो है जस्ट वॉचिंग। बस देखो अपने आसपास, देखते रहो अपने गुस्से को, अपनी चिंता को देखते रहो, अपने अंदर की जेलसी को, अपने आनंद को देखते रहो, पेड़ पौधों को, पक्षियों को देखते रहो, उनकी आवाज़ों को सुनते रहो, महसूस करते रहो, जानते रहो। लेकिन मैनिपुलेट मत करो कुछ चीज़। जो चीज़ जहाँ पर जैसी है उसको वैसे ही देखो। अपनी तरफ से कोई आपको कोशिश नहीं करनी, अपनी तरफ से किसी चीज़ को नहीं पकड़ना है, नहीं जकड़ना है। बस एज इट इज़ उनके साथ रहो। रिमेन विद दिस द प्रेजेंट, मतलब जो वर्तमान है उसके साथ पूर्ण। तो जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप जागरूक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, है ना। ओशो ने जो कहानियाँ भी सुनाई हैं वो इसी चीज़ को लेकर सुनाई है ओशो ने कि जागृत रहो भाई, जाग कर जो भी कर्म कर रहे हो वो जाग कर करो। ठीक है, अपने इमोशन से, फीलिंग से इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि जब आप फीलिंग्स और इमोशंस को देखते हैं, देखने से वो सारी चीज़ें गुजर जाती हैं। उसके बाद फिर आप रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, रैशनल हो जाते हैं और अपने इमोशंस को आप समझ जाते हैं, फिर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो यहीं पर ओशो की बात ओशो बोल रहे हैं, जस्ट वॉच, साक्षी भाव में देखना, साक्षी ही सत्य है, देखने वाले का कोई धर्म नहीं होता। ये सारी चीज़ें बेकार हैं, किसी को मत अपना आइडल मानो, बस सिर्फ देखते रहो चीज़ों को एक दृष्टा की भांति। देखने में ही आनंद है, देखने में ही सुख है, देखने वाला ही अनंत है, ये देखने वाला ही सब कुछ है, ये देखने वाला ही ईश्वर है। जो देख रहा है यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है, यही अंतिम सत्य है। धीरे धीरे देखते देखते तुम इस ब्रह्मांड में घुल जाओगे, इस ब्रह्मांड में मिल जाओगे। तुम इस ब्रह्मांड में मिलते ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटी है तुम्हें याद आ जाएगी। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। सत्य तो जो है वो नॉन डुअल है, अद्वैत है। ओशो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, और ओशो जो बोल रहे हैं वो बड़ी छाती ठोक कर बोल रहे हैं।
ओशो ने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, जाना है। ओशो ये बात भी कहते हैं कि किसी के अनुभव से मत सीखो, किसी कोई बता रहा है उसकी बात को मानो मत, जानो, अपने अनुभव से सीखो। आप समझ रहे इस चीज़ को। इसलिए ओशो ने बुद्ध का कई बार जिक्र किया, ओशो ने अष्टावक्र का कई बार जिक्र किया। अष्टावक्र गीता को ओशो ने बहुत ज़्यादा फेमस किया, कृष्णमूर्ति को ओशो ने फेमस किया, यहाँ पर सबके बारे में ओशो ने बात की। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उस कहने में, बताने में, देखने में एक फ़्लो है, एक देखने वाला है। आप समझ रहे हो। ओशो ने इन सब चीज़ों को लेकर आपको इंसाइट दी एक फ़्लो तरीके से, बिना अपना कोई पक्ष रखे, जस्ट एज इट इज़, फ्रीडम के साथ, बिल्कुल फ्री होकर, एज इट इज़। दिस इज़ ओशो। आप समझ रहे चीज़। ओशो की फ़िलॉसफ़ी, ओशो का पूरा दर्शन इसी पर है। देखो कहानियाँ, किससे, बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो आर्ट ऑफ वॉचिंग है, आर्ट ऑफ सीइंग है, आर्ट ऑफ फ्लो है, जो ओशो ने बताया, वो अल्टीमेट है और वो अल्टीमेट ही रहेगा। लास्ट में ओशो अपनी कहानियाँ जब भी ख़त्म करते हैं, अपनी स्पीच जब भी ख़त्म करते हैं, वो बाद में यही बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है उसको देखो। तुम उसको कैसे देख पाओगे? उसको तुम तभी देख पाओगे जब तुम्हारा अहंकार गिरेगा। अहंकार क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार। तो जब तुम अपने विचारों को, अपने अहंकार को बस एज इट इज़ देखते रहोगे, परतें खुलेंगी, परतें खुलते खुलते तुम उसमें ही समा जाओगे देखते देखते, और फिर तुम देखने वाला जो अस्तित्व है उसकी आंखों से देखोगे। आप समझ रहे इस चीज़ को। दैट इज़ ओशो। ओशो यही बता रहे हैं। और लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको 24 वीडियोस मिलेंगी, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस मिलेंगी। डाउट क्लियर करने के लिए मेरे साथ 1-on-1 एक कॉल सेशन भी आपको मिलेगा। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर को आप लिख लें, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी से आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। 9773529489। थैंक यू वेरी मच।